हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे भाई, और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के कुछ हमने देखा था, अनुमान कोण उन्नयन कोण क्या होता है, सिंपल सा, और आई थिंक 3 क्वेश्चन हमने किया है। आज के वीडियो में उसी के आगे क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए सीधे अपने क्लासेस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है आपका, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत आसान है, आपको आधार दे रखा है, ठीक है, और आपको क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ए बी की हाइट, यानी कि आपको मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, ए बी की हाइट दे रखा है, थीटा दे रखा है। अब आप ये बताओ कि लंब और आधार में अगर संबंध देखना है तो क्या होता है। लंब और आधार में संबंध अगर देखना है तो सीधा से आपको पता है tan का मान लगाओगे। ठीक है, तो वही देखिए वो tan का मान रख दिया गया, यानी कि लंब बटे आधार ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू कितना, tan 30, और tan 30 का मान कितना होता है 1 अपॉन में √3। तो ए बी बराबर यहां से किया गया 30/√3। परमेयीकरण करोगे, अभी आगे के सारे क्वेश्चन में आपको बताएगा परमीकरण, यानी कि हर में जो है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 10√3, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। इसको आपको करने की भी जरूरत नहीं है, आप देख के भी कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलिए, फटाक से देख लीजिए। बहुत कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है क्वेश्चन, बस समझ लीजिए। बस कह क्या रहा है, फिगर देखो भाई, इसमें क्लियर नहीं आया, मैं फिगर बना दे रहा हूं। ठीक है, ये आपका है, ठीक। ये आपका फिगर है बच्चा। ठीक है, अब समझो क्या कर रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे, भूमि से, ये भूमि है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है जिसकी डोर, अब भाई पतंग उड़ रही है तो पतंग यहां उड़ेगी, तो जाहिर सी बात है अब जब पतंग उड़ाते हो तो ऐसे खींचते हो, यानी कि वो हाइट जो दे रखा है वो क्या देगा, वो परपेंडिकुलर हाइट दे रखा है। ठीक है, वहां से जो डोर क्या है, जमीन पर बांध दिया गया कहीं, ये पतंग उड़ रही है, इसकी डोर जो लाके खींच के यहां पर बांध दिया गया है, और ये बताया गया है कि अब जो पतंग है और डोर के बीच की जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। तो ये पूछ रहा है कि डोर की लंबाई, यानी कि क्या बताना है, ये वाली हाइट बतानी, क्या बतानी है, कर्ण बतानी है। अब आपको दिया क्या गया है, आपको दे दिया गया है लंब, दे दिया गया है थीटा दे दिया है। अब आपको बताना है कि जब लंब दिया रहा और कर्ण ज्ञात करना हो तो सिंपल सा क्या लगाएंगे, साइन का मान लगाएंगे। ठीक है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान दिया है, लंब कितना, KL अपॉन में कितना, KP। ठीक है, KL अपॉन KP तो बराबर कितना, साइन 60 के। ठीक है, तो यहां से देखो भाई KL का मान कितना है 60, और KP का मान पता करना है, ये बराबर किसके, √3/2 के, 60 × 120, तो KP बराबर 120 बटे में √3, तो KP बराबर क्या हो जाएगा, परमीकरण करोगे 40√3, फटाक से ये देख लो। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन पर, ठीक है, 1.5 मीटर एक लंबा, आई मीन विजिबिलिटी क्लियर है, जस्ट अ मिनट। 1.5 मीटर एक लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर, कितना चलकर गया। कहने का मतलब क्या है कि ये जो लड़का है, ये देखिए, ये जो लड़का है भैया, ये यहां खड़ा है,
ठीक है। इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट दे रखी है कितना, 1.5 मीटर, ठीक है। इसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, इसकी हाइट जो दे रखी है वो 1.5 मीटर दे रखी है। और अगर आप नंबर्स में डिजिट में जानना चाहो तो ये ए और एस मान लो, क्योंकि क्वेश्चन में वही बनाया गया आपको, ए और एस है ये, ठीक है। ये आपका टी है, ये आपका क्यू है, ठीक है। और ये आर और पी आई थिंक विजिबल है ही अच्छे से। ये आपका है बी, ठीक। और ये आपका 60 डिग्री है। डिग्री, ठीक है भाई। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, अब 30 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है, ठीक है। भवन जो है वो कितना है, 30 मीटर ऊंचा है, और ये इससे कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कि ये यहां पर खड़ा है, लड़का जो है ये यहां पे भवन से यहां पर खड़ा है, इतनी दूरी पे भवन से क्या है, खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये भवन की ओर चलता है, और जब चलता है तो क्या होता है, जो शिखर का उन्नयन कोण है, यानी कि शिखर तो है, इसका उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जब ये भवन की ओर नहीं चला था तब इसका उन्नयन कोण जो था वो कितना था, वो भैया वो था 30 अंश। लेकिन जब ये भवन की ओर कुछ चल जाता है, भवन की ओर थोड़ी दूर चल जाता है, तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि लड़का यहां से यहां तक कितना दूरी चला है, लड़का यहां से यहां तक कितना दूरी चला है, लड़के को यहां से यहां तक चलने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी है, ठीक है। लड़के को यहां से यहां तक चलने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, कुछ चीजें समझ लीजिए इसमें। अब ये हाइट हमने जो माना है, ठीक है, क्योंकि 1.5 मीटर ऊंचा तो लड़का खुद भी है, ठीक है, लड़का जो है वो 1.5 मीटर ऊंचा खुद भी है। तो इसका जो क्षैतिज रेखा होगी, अब इसका पैर नहीं होगा, ठीक है, इसकी जो क्षैतिज रेखा होगी इसका पैर नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा। वैसे क्या होता था, क्षैतिज रेखा क्या होती है, जो जहां जहां पर थीटा बनाता था, तो अब थीटा जब बना कहां रहा है, यहां पर बना रहा है, थीटा यहां पे भाई इसके सर से बना रहा है, ठीक है। और भाई ये खंबे से 1.5 मीटर क्या है, 1.5 मीटर इसकी हाइट खंबे में एडजस्ट भी तो होगी। इसकी हाइट जो है भाई, खंबा ये भले पूरा है, ठीक है, लेकिन जब हमें क्षैतिज रेखा या ये नहीं बन रही हमारी, अगर ये क्षैतिज बन रही होती तब तो हम सीधे मान लगा देते, ठीक है, लेकिन क्षैतिज रेखा ये नहीं बन रही है। और क्षैतिज रेखा का क्या होती है, जहां से उन्नयन कोण बन रहा हो, जहां से उन्नयन कोण बन रहा, तो उन्नयन कोण बन कहां से रहा है, यहां से बन रहा है। तो एक चीज ये बताइए आप, जो मीनार है वो 30 मीटर ऊंचा है, मीनार यहां से यहां तक 30 मीटर है, ठीक है, मीनार ये P से Q तक पूरा 30 मीटर है, ठीक है। लेकिन क्षैतिज रेखा जो बन रही है वो क्या बन रही है, वो P से R पर बन रही है। क्षैतिज रेखा किस पर बन रही है, P से R पर बन रही है। ये देखिए भाई, AR और P, यानी कि ट्रायंगल PAR बन रहा है, ट्रायंगल PAR बन रहा है, ट्रायंगल PRA का ये, ठीक है। तो ये बन रहा है, ना कि ट्रायंगल PSQ बन रहा है, PSQ। अगर ये यहां पे बन रहा होता तो क्षैतिज रेखा यहां पर होती, S पर होती, लेकिन ये बन क्या रहा है भैया, यहां पर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमको ये हाइट पहले निकालनी है। ये हाइट आसानी से निकल जाएगी, कैसे, ये हाइट निकल जाएगी भैया, लड़का 1.5 मीटर ऊंचा है, ये 1.5 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 के हो जाएगा, ठीक है। और यहां से ये पूरा कितना है, 30 मीटर है, और 30 माइनस 1.5 करोगे तो वही चीज कहा गया है, क्योंकि PQ बराबर कितना है, 30 मीटर है, तो PR बराबर क्या, PQ माइनस में कितना, RQ, तो आएगा कितना, 28.5। अब डेसिमल को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, फ्रैक्शन में कर लिया, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 57/2। 57/2 क्या हो जाएगा, अब 57/2 क्या होगा, ये आपका हो गया लंब हो गया। तो यानी कि आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा कितना, 57/2, ठीक है। ये इतनी हाइट 57/2 है, ये वाली हाइट, ठीक है भाई। ये इतनी हाइट क्या है आपकी, 57/2 है। अब ध्यान से देखो,
क्या कह रहा है ट्रायंगल PAR में, देखो वही चीज हमने ट्रायंगल PAR में, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, हमको दे दिया गया है लंब दे दिया गया है, ठीक है, लंब दे दिया गया है और हम पता क्या कर लेंगे AR, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी पता कर लेंगे, यहां से लेके यहां तक की दूरी पता कर लेंगे। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी पता करना होगा, लंब दे दिया गया है, आधार आपको आधार दिया गया है और लंब और आधार में अभी अभी फिर बताया जा रहा है लंब और आधार में संबंध कब होता है, जब tan थीटा में लंब और आधार में संबंध होता है। तो tan 30 डिग्री, उन्नयन कोण यहां पे कितना है 30 डिग्री है, तो वही चीज PR बाई AR बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री के, ठीक है। अब PR बाई AR ये 57 बाई में 2 इंटू AR इज इक्वल टू कितना 1 बाई √3, तो AR बराबर कितना हो जाएगा 57 बाई 2√3, ठीक है, 57 बाई 2√3। फिगर आपके पास होगा ही ऑलरेडी, ठीक है, तो फिगर के लिए मत परेशान होइएगा। 57 बाई 2√3 ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया भैया AR का, यानी कि यहां से लेके यहां तक का भवन से लड़के के बीच की कुल दूरी, लड़का भवन से कितनी दूरी पर खड़ा है वो मान कितना आ गया 57 बाई 2√3 मीटर आ गया, ठीक है, ये आ गया 57 बाई 2√3 मीटर आ गया। अब ट्रायंगल PRB में, ठीक है, ट्रायंगल PRB में क्योंकि अब ये लड़का बढ़कर यहां पे आ गया है, ठीक है, अब उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है 60 हो जा रहा है, लड़का बढ़कर चलकर यहां से यहां तक आया। अब हमको मान क्या निकालना है, अब हम मान निकाल लेंगे किसका BR का मान निकाल लेंगे। लंब तो यही रहेगा 57 बाई 2 ही रहेगा, ठीक है, लंब क्या रहेगा 57 बाई 2 रहेगा। अब यहां से BR का मान निकालोगे, फिर वही चीज PR अपॉन में BR इज इक्वल टू कितना tan 60 के, ठीक है, बराबर कितना 57 अपॉन 2 BR इज इक्वल टू √3। तो यहां से आपका एक मिनट भाई, देखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा भैया PR अपॉन BR इज इक्वल टू tan 60 के, ठीक है, तो BR का मान यहां से कितना आ गया 57 बाई 2√3, ठीक है, 57 बाई 2√3। और अब यहां पे इसका अगर आप परमेयीकरण कर लो, ठीक है, क्यों परमेयीकरण यहीं पे कर लिया हमने 57 बाई 2√3 आया है, ठीक है। अब यहां से हमने अगर आप 57 बाई 2√3 का परमेयीकरण करो, 57 बाई 2√3 इंटू में कितना आपका हो जाएगा 1 मिनट 1957 आपका हो जाएगा 2/3 ठीक है, ठीक सही है भाई। तो देखो BR का मान कितना हो जाएगा 19 बटे में 2√3 आ जाएगा। अब भवन की ओर चली गई दूरी, अब भवन की ओर चली गई दूरी, ये भैया हमको जब ये पूरा मान पता चल गया, ये मान पता चल गया प्लस में ये मान पता चल गया, ठीक है, यानी कि अगर इस पूरे मान से ये वाला मान घटा दो, ठीक है, ये यहां से यहां तक की दूरी में से ये दूरी घटा दो तो हमको ये दूरी ऑटोमेटिक पता चल जाएगी ना, ठीक है। और ये पूरी दूरी कितनी है, ये पूरी दूरी जो आई है वो कितनी है, ये 57 बाई 2√3, ठीक है, ये जो पूरी दूरी आई है वो कितनी आई है 57 बाई 2√3, ठीक है। और जो आपकी BR आई है, BR बराबर कितना है 19 बाई 2√3, ठीक है। तो अब आप कह सकते हो कि AR माइनस BR बराबर कितना हो जाएगा AB के, देखो ये पूरा कितना है AR, इसमें से पूरा दूरी कौन सी, ये वाली दूरी माइनस करोगे तो कितना, कौन सी, यही वाली दूरी पूछ रहा है, यहीं से यहां तक तो चला, तभी तो 30 से भैया कितना हो गया 60 हुआ है, तो वही आप माइनस करोगे 57 बाई 2√3 माइनस 19 बाई 2√3, तो कितना आ जाएगा आपका 38 बाई 2√3, 38 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आपका कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा 19√3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 19√3, ठीक। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा लेकिन है नहीं, बस थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग, अगर नहीं समझ में आया होगा बताइएगा, फिर से बताया जाएगा भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा भैया चलो
माना बीसी भवन और ये भी एक संचारी मीनार। अच्छा, दो चीज है, एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, और उसके शिखर पर लगा एक संचार मीनार, ठीक है, के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, ठीक है। चलो ये यहां पर इस वजह से कराने क्योंकि क्वेश्चन लिखने में और फिर उसमें बड़ा टाइम चला जाता है, वो मतलब जितना क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता उससे ज्यादा उसको लिखने में टाइम लग जाता है भैया, और वो एक तरीके से वो टाइम टेकिंग ही जाता है, ठीक है, बेवजह का वो टाइम टेकिंग ना हो, इसी वजह से यहां पर हम करवा दे रहे हैं आपको डायरेक्ट, ठीक है। चलो ठीक है, ये आपको दे रखा है, क्या दिया गया है कि मान लेते हैं बीसी क्या है, एक भवन है, और एबी जो है वो क्या है, संचारी मीनार है, ठीक है। तो ट्रायंगल बीसीडी में, ठीक है, ट्रायंगल बीसीडी में अब जब ट्रायंगल बीसीडी लोगे तो ये 45 डिग्री जो बन रहा है ये इसमें बन रहा है, और ये 60 जो बन रहा है वो ट्रायंगल एडीसी में बन रहा है, सॉरी एसीडी में बन रहा है। तो हम सिंपल सा देख लेंगे ट्रायंगल बीसीडी में बीसी अपॉन सीडी, क्योंकि बीसी की हाइट हमको दे रखी है, यानी कि क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, ठीक है, लंब दे रखा है, ठीक। तो बीसी अपॉन सीडी इज इक्वल टू कितना, 1045। तो सीडी का मान जब हमको पता करना है, यानी इसका मान पता करना है, तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, सीडी बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है भाई, 1045। तो बीसी अपॉन में सीडी इज इक्वल टू 1, तो सीडी इज इक्वल टू यहां से कितना 20 मीटर हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा देखो ट्रायंगल एसीडी में, ट्रायंगल एसीडी, ये ट्रायंगल एसीडी में, ठीक है, तो एसी अपॉन सीडी, ठीक है, एसी अपॉन में कितना हो जाएगा, सीडी बराबर किसके, 1060 के, ठीक है। अब देखो एसी का मान जो हो जाएगा, एसी को आप क्या लिख सकते हो, एसी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बीसी प्लस में क्या, ए बी, ठीक है भाई। ये देखो AC जो हो जाएगा, तो AC बराबर आप लिख सकते हो क्या, AB प्लस BC, ठीक है, AB प्लस BC, AC बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस में BC। तो वही चीज किया गया है, AC अपॉन CD इज इक्वल टू 1060, तो AC की जगह क्या रखे, AB प्लस में BC अपॉन में CD इज इक्वल टू किसका, √3, क्यों, क्योंकि 1060 का मान रखा जा रहा है, ठीक है, लंब बट्टे में आधा रखा जा रहा है। तो AB का मान हमको पता करना है, ठीक है, तो AB प्लस BC का मान कितना है, 20 दिया है, अपॉन में CD का मान कितना आया था, 20 आया है, तो AB प्लस 20 बटे 20 बराबर √3, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे भाई, ये हो जाएगा, एक तो ये नहीं मिट रहा, पता नहीं क्या है, तो आप यहां से देखो ये हो जाएगा AB प्लस में 20 अपॉन 20 बराबर किसके, √3 के, ठीक है। तो हो जाएगा यहां से आपका AB प्लस 20 बराबर 20√3, ठीक है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, 20√3 माइनस में 20, तो AB बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, 20 कॉमन लोगे, ठीक है, AB बराबर 20 कॉमन लोगे तो आएगा कितना, √3 माइनस में 1, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका संचारी मीनार है इसका मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20√3 माइनस में 1 मीटर, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई, 20√3 में -1 मीटर, ये इसका हो जाएगा उत्तर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लेते हैं, फिगर आपके पास है, इसमें फिगर भाई ब्लर आया है, ठीक है, क्योंकि बुक से ही फिगर्स की फोटो स्कैन किया गया था ना, तो वो क्योंकि वो डॉटेड कलर में बने होते हैं तो और ज्यादा ब्लर हो जाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, पेडेस्टल की ऊंचाई, सेम क्वेश्चन है,
चेंज कर दिया गया है। पहले क्वेश्चन में क्या था, आपको ये वाली हाइट दे गई थी, ये वाली हाइट पता करनी थी। अब यहाँ पर क्या है, ये हाइट दे रखी है, ये वाली हाइट पता करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले ट्रायंगल ACD मान के चलोगे, ठीक है, पहले ट्रायंगल ACD मान के चलोगे तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको किसका, CD का मान पता चल जाएगा, CD का मान पता चल जाएगा। और आपको पता है क्या, जब CD का मान पता चल जाएगा और उसमें आपसे पूछा क्या, BC का मान पूछा है, ठीक है, तो AB प्लस BC यहां पर भी लगेगा, AB प्लस BC अपॉन में कितना, CD लग जाएगा, ठीक है, क्यों सॉरी AB प्लस BC बराबर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा AC हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ACD में वही देखोगे, AB प्लस BC बराबर बट अपॉन में CD इज इक्वल टू 1060, ठीक, तो AB प्लस BC अपॉन में कितना, ये CD होगा यार, ये यहां पे CD होगा, बाय डिफॉल्ट हो गया है ये भैया, CD होगा, ठीक है, ये CD होगा, ठीक। तो वही चीज AB का मान कितना, 1.6 प्लस BC इज इक्वल टू इतना, तो BC बराबर ये हो जाएगा, BC बराबर क्या रख दिया है भाई, BC बराबर, अच्छा सॉरी, BC इज इक्वल टू CD यहीं से आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, सॉरी, देखो ध्यान से देखो, BC अपॉन CD, ठीक है, ये देखो BC अपॉन CD, अगर इसका मान पता करना है इज इक्वल टू किसका, 1045, पहले हम इसी में रख लेते हैं, ठीक है, तो BC अपॉन CD, तो 1045 बराबर कितना होता है, 1 होता है, 1045 बराबर 1 होता है, तो यहां से BC बराबर किसके हो जाएगा, CD, तो CD जगह आप BC के टर्म में ही रखो, ठीक है। तो वही चीज ट्रायंगल ACD में AB प्लस BC, यानी कि AC की पूरी हाइट जो हो जाएगी वो AB प्लस क्या हो जाएगी, BC अपॉन में CD इज इक्वल टू 1060। अब CD की जगह क्या रख लेंगे, क्योंकि AB और BC के पद में है तो इसको भी क्या रख लेंगे, AB और BC के पद में रख लेंगे, बराबर किसके, √3 के। अब AB का मान कितना है, 1.6 मीटर है, BC का मान हमको पता करना है, ठीक है, इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC इज इक्वल टू BC √3। अब यहां से देखो ये 1.6, ये BC इधर जाएगा तो BC भैया आप कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6, तो BC इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 - 1, परमेयीकरण कर दोगे, √3 - 1 को √3 + 1 से परमेयीकरण कर दोगे तो वही चीज 1.6 अपॉन √3। अब ये देखो ये √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो कितना बचेगा, 3 - 1 यानी कि 2, और 2 यहां से जब कट कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा, 0.8 √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, आप देख लो क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान है भैया। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अरे भैया क्या है क्वेश्चन, देखो एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, भवन का शिखर उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी कि यहां से यहां का कितना है, 30 है, और फिर क्या कर रहा है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना है, ठीक है। तो बता रहा है आपको भवन की ऊंचाई बतानी है, और देखो मीनार की ऊंचाई आपको दे रखी है, ठीक है, हाँ मीनार की ऊंचाई आपको क्या रखा है, दे रखा है 50 मीटर, तो ये मीनार है बड़ा वाला 50 मीटर, ये क्या है, मीनार की ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, और यहां से एंगल दे रखा है 60। तो भैया आप पहले यहां से क्या पता कर लो, आधार पता कर लो। जब आधार पता कर लोगे तो भैया आप सीधे से लगा सकते हो ट्रायंगल CDB में, ठीक है, ट्रायंगल CDB में CD अपॉन BD इज इक्वल टू किसके, tan 60 के, क्योंकि लंब दिया है, आधार पता करना है, तो क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे, tan 60 का मान रखोगे तो 50 अपॉन BD बराबर √3, तो BD बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटे √3, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 50 बटे में √3 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 50 बटे में √3, ठीक है, ये आ जाएगा 50 बटे में √3 आ गया। अब जब ये आधार आपका आधार आ गया और को आपको थीटा दे रखा है, अब फिर आपको क्या पता करना है, किसकी आपको लंब पता करना है, फिर वही चीज, अब आधार आ गया। अब ट्रायंगल ABD में देखो, ट्रायंगल ABD में देखो, क्योंकि आधार आपको पता चल गया, क्योंकि थीटा कितना बना रहा है, 30 बना रहा है, ठीक है, और पता क्या करना है, लंब पता करना है, यही तो पता करना है, भवन की ऊंचाई, तो tan थीटा रख दो तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन में BD इज इक्वल टू कितना, tan 30, वही चीज AB अपॉन में BD इज इक्वल टू tan 30, तो AB बराबर क्या, BD इंटू 1/√3, 50 बाई √3 इंटू 1/√3, परमीकरण कर लोगे 50 बटे 3, यानी कि 16 सही 2 बटे 3 क्या आ जाएगा आपका, ये उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है भाई।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन में। बाकी आप लोग करते रहिए, जो क्वेश्चन ना समझ में आया कमेंट कीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, उस क्वेश्चन को फिर से बताइए, हम फिर से बताएंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, तो जिस भी क्वेश्चन में लगे डाउट है कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, आप बताइए, उस क्वेश्चन को आपका तुरंत सॉल्व कराया जाएगा, आसान से आसान भाषा में कोशिश किया जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।